नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी एकता की कोशिशों के मद्देनजर बिहार के सीएम नीतीश कुमार सोमवार 5 सितंबर यानी आज दिल्ली आ रहे हैं। उनका ये 3 दिन का दौरा विपक्षी एकता की दिशा में नई इबारत लिखने जा रहा है। नीतीश अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत कई महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को पटना में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में नीतीश कुमार ने एक बार फिर सारे संशय दूर करने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने रविवार को बैठक में कहा कि वो अब कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। एनडीए में वापस जाना एक बड़ी गलती थी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने 2024 के चुनावों में नीतीश को प्रोजेक्ट करने के बारे में कभी बात नहीं की। हमने केवल नीतीश को विपक्षी एकता की दिशा में काम करने के लिए अधिकृत किया है। इसके साथ ही केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश फिर से बीजेपी में वापस नहीं जाने के बारे में बहुत स्पष्ट थे और उन्होंने स्वीकार किया कि 2017 में एनडीए में लौटना एक गलती थी। उन्होंने ये भी विस्तार से बताया कि कैसे बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की व्यवस्थित कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद सिंह और रामेश्वर चौरसिया जैसे वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने 2020 के चुनावों में लोजपा से चुनाव लड़ा और ये साबित कर दिया कि चिराग पासवान हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी द्वारा प्लांट किए गए थे। सरकार गिराने की कोशिशों के आरोपों के बीच आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में बहुमत साबित करने जा रहे हैं। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल करेगा। सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक कल कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ से एक विशेष उड़ान से राज्य की राजधानी रांची वापस लौटे हैं। इसके बाद हेमंत सोरेन ने कल विधायकों के साथ बैठक भी की थी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आज से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ रही हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की घोषणा कर सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दौरे के दूसरे दिन यानी मंगलवार को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। पहले दिन उनके कार्यक्रमों में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट का दौरा शामिल है। शेख हसीना गुरुवार को राजस्थान के अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी जाएंगी। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चलने वाली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हसीना भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार ने महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा विधान परिषद के लिए मनोनीत किए गए उम्मीदवारों की सूची को वापस ले लिया है। याद दिलाना होगा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान कई बार अनुरोध करने के बाद भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 12 नामों वाली फाइल को मंजूरी नहीं दी थी। विधान परिषद के इन 12 सदस्यों का चयन कला, संस्कृति, सामाजिक कार्य आदि के क्षेत्र से किया जाना था। इन नामों में पूर्व सिने अदाकारा उर्मिला मातोंडकर भी शामिल थी। मातोंडकर ने कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया था। ठाकरे कैबिनेट ने 12 लोगों को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की सिफारिश साल 2020 में नवंबर के पहले सप्ताह में की थी, लेकिन उपराज्यपाल कोश्यारी हमेशा इससे आनाकानी करते रहे। महाराष्ट्र की विधान परिषद में 78 सदस्य हैं। शिंदे सरकार के द्वारा ठाकरे सरकार द्वारा की गई सिफारिश को वापस लेने के लिए राज्यपाल कोश्यारी को पत्र लिखा गया था। राज्यपाल ने सरकार के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। शिंदे सरकार ने राज्यपाल से कहा है कि जल्द ही उन्हें उम्मीदवारों के नामांकन की नई सूची दी जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कहा है कि वो किसानों के सैनिक बने रहेंगे। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कदम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरह जुड़ने के लिए उठाया है। एसकेएम ने यहां गुरुद्वारा रकाबगंज में एक संवाददाता सम्मेलन में योगेंद्र यादव के इस्तीफे को सार्वजनिक किया। एसकेएम में लगभग 40 किसान संघ हैं, जिसने पिछले साल किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। योगेंद्र ने अपने पत्र में अप्रत्यक्ष ढंग से कहा कि देश में जमीनी स्तर पर चल रहे सरकार विरोधी आंदोलनों को भी उनकी जरूरत है। पत्र में यादव ने कहा कि अब एसकेएम की समन्वय समिति का सदस्य होने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन सभी आंदोलनों और विपक्षी राजनीतिक दलों की ऊर्जा किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च होगी। इसके लिए मैं किसान आंदोलन के अलावा अन्य जमीनी आंदोलन के संपर्क में हूँ। यादव ने एसकेएम को लिखे अपने पत्र में कहा कि मेरी इस प्राथमिकता को देखते हुए एसकेएम समन्वय समिति की जिम्मेदारी के साथ न्याय करना मेरे लिए संभव नहीं होगा।
एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड को केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने ठुकरा दिया है। शैलजा ने निपा और कोविड वायरस के फैलने पर केरल में शानदार काम करके दिखाया था। उनके इस काम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई थी। यही वजह है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड देने वाली कमेटी ने शैलजा के नाम पर विचार किया। पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा था कि शैलजा को केरल के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए 64वें मैग्सेसे पुरस्कार के लिए विचार किया गया है। सीपीएम नेता के शैलजा ने कहा कि मैग्सेसे पुरस्कार स्वीकार नहीं करने का फैसला पार्टी के साथ चर्चा के बाद किया गया। शैलजा ने कहा, ये एक बड़ा पुरस्कार है, लेकिन ये एक गैर सरकारी संगठन है और वो आमतौर पर कम्युनिस्टों के सिद्धांतों का समर्थन नहीं करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जजों और सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसा मुद्दा उठाया जिसके नतीजे दूरगामी हो सकते हैं। स्टालिन ने रविवार को कहा कि जजों की नियुक्ति में सभी वर्गों के लोगों की नियुक्ति होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच की भी मांग की। ये बात स्टालिन ने एक संयुक्त न्यायालय भवन का शिलान्यास करते हुए कही। स्टालिन ने कहा कि तमिल को मद्रास हाईकोर्ट की भाषा बनाया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्टालिन ने कहा कि दक्षिण भारत के लोगों के लिए चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बनाई जाए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को दिल्ली आने जाने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जज मेरी मांग और बात पर विचार करेंगे। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का महाराष्ट्र में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। घटना मुंबई के पास और पालघर जिले की बताई गई। रिपोर्ट्स के अनुसार सड़क के डिवाइडर में टकराने से कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। एएनआई ने पालघर पुलिस के हवाले से खबर दी कि साइरस मिस्त्री की दोपहर करीब 3 बजे कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। उसके अनुसार गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे। साइरस मिस्त्री समेत 2 लोगों की मौत हो गई। बाकी 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को दुखद बताया और कहा कि उनका असामयिक निधन व्यापार और उद्योग जगत के लिए बड़ी क्षति है। लिज ट्रस को सोमवार को गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए जाने की पूरी उम्मीद है। ब्रिटेन की सत्तासीन कंजर्वेटिव पार्टी 2 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद आज तय कर लेगी कि संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में उसका नेता और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। पीएम पद की इस रेस में आखिर तक सिर्फ 2 ही चेहरे बचे, पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक और मौजूदा विदेश मंत्री लिज ट्रस। ब्रिटेन में अब तक हुए सर्वे में सामने आया है कि लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहली पसंद है। उन्हें ऋषि सुनक के खिलाफ अच्छी खासी बढ़त मिली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।